दरअसल अमेरिकी फेड के बाद चाइना के सेंट्रल बैंक ने भी दरों में कटौती का ऐलान किया। रेट कट से लिक्विडिटी के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है चाइना में। ऐसी स्थिति में नॉर्मली रियल एस्टेट, मेटल जैसे सेक्टर्स में चमक आना शुरू हो जाती है उस देश में, और उसका एक रिपल इफेक्ट ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस पर भी दिखाई देता है। इसी सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के लीड एनालिस्ट पार्थिव झोंसा। पार्थिव, ये एक सरप्राइज पॉलिसी में जो रेट कट का ऐलान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने किया है, क्या इज इट जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग? क्योंकि ऐसे सुनने में आया है कि आगे कुछ और कटौती चीन की तरफ से आती हुई दिखाई दे सकती है। कितना और एक्शन देखा जा सकता है फिर कमोडिटीज में, स्पेशली मेटल्स में? हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अभी चाइना का ये है कि चाइना इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंजम्पशन कंट्री इन मेटल, राइट। अभी इन्होंने जो स्टिमुलस निकाला है, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ओवर लास्ट 3-4 इयर्स। जो उनकी रियल एस्टेट सेक्टर जो लैग कर रही थी ओवर लास्ट 4 इयर्स, ये उनके पर्सपेक्टिव से निकाली हुई ये स्टिमुलस है। अभी इसके अंदर ये है कि हमने जो पास में देखा था, स्पेशली आफ्टर 2020-21, चाइना जो भी स्टिमुलस निकालता था, मेटल यूज्ड टू गेट रैलीड इन एंटिसिपेशन ऑफ दैट स्टिमुलस, देयर आफ्टर इट यूज्ड टू कूल डाउन। अभी ये स्टिमुलस भी ऐसा है जहां पे उन्होंने मल्टीपल इनिशिएटिव लिए है, जहां पे एक मॉर्गेज रेट का कट है, जहां पे बायबैक ऑफ द प्रॉपर्टी है, जहां पे अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर देयर बाय द गवर्नमेंट। इसमें भी आपने अभी आज जो देखा कि आज सब स्टॉक्स रैली हुए हैं, मेटल प्राइसेस बेटर हुए हैं। However, what we feel is until and unless अगर this is not being supported by multiple other stimulus, अगर नहीं आते हैं going forward, तो ये भी एक लो बना सकता है going forward। तो in order to sustain this, आपको एक और multiple fiscal stimulus भी लाना जरूरी है चाइना में। मैं इनफैक्ट पहले स्टील आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, क्योंकि स्टील कंपनियां लार्जली कहती आई हैं कि जिस तरह से चाइनीज प्राइसेस थी और वो भारत में माल लगातार डंप हो रहा था, उस पर तो सरकार ने एक्शन ले लिया, लेकिन यहाँ से स्टील प्राइसेस ग्लोबली किस डायरेक्शन में जा सकती है गिवन दिस स्टिमुलस? क्या आपको लग रहा है कुछ प्राइसेस में बढ़त की गुंजाइश है अगर चाइना में थोड़ी सी भी डिमांड बढ़ जाती है? चाइना में अगर आप देखेंगे तो ओवर लास्ट 2 to 3 वीक्स लॉन्ग प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो स्ट्रांग हुई है। जो इन्वेंट्री जो वेयरहाउस पे जो उनकी इन्वेंट्री है वो कम हुई है लॉन्ग, बिकॉज उनका क्या था कि अभी ऑटम फेस्टिवल आई थी, तो बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो आउटडोर कंस्ट्रक्शन पिकअप है, जो वायर रॉड और लॉन्ग प्रोडक्ट की, उसकी इन्वेंट्री डेफिनेटली कम हुई है। हाउएवर फ्लैट की इन्वेंट्री है वो अभी भी ज्यादा रिडक्शन नहीं दिखाई दी है। ब्लास्ट फर्नेस की यूटिलाइजेशन रेट आर ऑलरेडी क्रॉस 84%, जो 3 वीक से कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। तो चाइना इंटरनली ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड रिक्वायरमेंट ऑफ स्टील आ रही है, बट एचआरसी में नहीं आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो लोग भी डंप भी कर रहे हैं। इनके रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स भी हो रहे हैं चाइना के। वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये कैलेंडर ईयर में उनके एक्सपोर्ट विल बी क्रॉसिंग 110 मिलियन टन, विच विल बी इवन अबाउट 2016 लेवल। बिकॉज क्या है, डोमेस्टिक डिमांड ऑफ फ्लैट्स नहीं है अभी फिलहाल चाइना में। दैट हैज बीन द ग्राउंड लेवल रियलिटी। ओके अच्छा पार्थिव, दूसरे अगर इंडस्ट्रियल मेटल्स की तरफ जाएं, दैट जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम, वहाँ पे आप क्या स्थिति देख रहे हैं? आई मीन कंसीडरिंग चाइना फैक्टर। अगर आप देखेंगे कि कॉपर में देखेंगे या एल्यूमिनियम में अगर आप देखेंगे, तो प्राइसेस हैव बीन अ बिट बेटर ऑफ, जो अभी स्पेशली इन आफ्टर अगस्त प्राइसेस हैव बीन बेटर ऑफ। वहां पे भी इन्वेंटरी रिडक्शन आई हुई है चाइना में, सो दैट इज अ पॉजिटिव साइन इन नॉन फेरस साइड ऑफ द बिजनेस एज फार एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम इज कंसर्न्ड। जिंक की स्लाइट इन्वेंट्री बढ़ी हुई है इन मेनलैंड चाइना, बट अगर आप बाकी दो मेन एलिमेंट की बात करें, विच इज एल्यूमिनियम एंड कॉपर, वहां पे डिमांड भी है, नॉट ओनली फ्रॉम चाइना बट ऑल्सो ग्लोबली, बिकॉज अगर आप न्यू एज सेक्टर की बात करें, ऑटोमोबाइल की बात करें, वहां पे डिमांड बढ़ रही है, स्पेशली फॉर एल्यूमिनियम एंड कॉपर की। अगर आप देखेंगे तो एज एन हाउ यू गो टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स, एज एन हाउ यू गो मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रिफिकेशन, वहां पे भी कॉपर की डिमांड विल कीप ऑन ग्रोइंग। अगर हम इंडिया की बात करें, मूविंग फ्रॉम चाइना, अगर हम इंडिया की बात करें, तो एल्यूमिनियम एंड कॉपर की दोनों की डिमांड हमारी डबल होने वाली है इन कमिंग फ्यू ईयर्स। सो डिमांड नॉन फेरस के लिए भी बहुत स्ट्रांग है गोइंग फॉरवर्ड। ओके अच्छा, थोड़ा सा स्टॉक्स पे आते हैं और थोड़ी सी कमेंट्री स्टॉक्स पे रखते हैं पार्थिव यहाँ पे। कंसिडरिंग ऑल आई थिंक डिमांड सप्लाई सिचुएशंस और स्पेशली चाइना के फैक्टर को कंसिडर करते हुए,
और लोकल डिमांड को देखते हुए सबसे बेस्ट प्लेस आपको मेटल्स में लग क्या रहे हैं स्टॉक्स जहाँ पे आपके पास अभी हेडरूम है चेस करने का स्टॉक्स को कंफर्टेबली? सबसे अच्छे टारगेट्स आपको किन किन स्टॉक फीचर्स मिल रहे हैं? आई मीन इंक्लूडिंग ऑल क्लास, आई मीन फेरस नॉन फेरस. Sure. I would actually rather divide this into ferrous and non-ferrous. इसमें because क्या हो जाता है, ferrous के अंदर हमारे पास 3-4 बड़ी companies which are listed, right? तो अगर हम ferrous piece की बात करें, including everything, we are very, as a house also, we are very bullish on companies which has a very good domestic presence, जहाँ पे जो capacity domestic बढ़ा रहे हैं, जो value added product में capacity add कर रहे हैं as on date and catering to the domestic segment. So one of the front runners I would say will be JSW Steel going forward because वो जो capacity add कर रहे हैं in value added product and across all the category. So one of the stock in our top recommendation would be JSW Steel right now. Then other companies would be say JSPL, which would be in our top pick as a house. Non-ferrous की बात कर रहे हैं तो we are very fundamentally we are very bullish on Hindalco as a house, and apart from that we also in mining space we are also bullish going forward on companies like Coal India. मैं आपसे NMDC, आपने NMDC पर भी व्यू दिया, राइट? Is that no, so NMDC we have a soft coverage now. You have a soft coverage मतलब टारगेट नहीं है, Yes. लेकिन स्टॉक ट्रैक करते हैं. Yes, तो रुझान क्या रहेगा? कंसिडरिंग इट्स वन ऑफ द टॉप गेनर्स आज का, करीब nearly 5% ऊपर है. See, iron ore के अंदर मैम पूरा एक अलग way the things work out, right? When you talk about iron ore, right, we also have to consider global scenario. China में ये हो रहा है iron ore के अंदर कि port level inventory is at a record level, right? आप 146-148 million ton के आज भी port level inventory है compared to 120-125 million ton which was about a year back. और तभी भी स्टॉक ऑफ आयरन ओर जो प्राइस था इन इंटरनेशनल मार्केट हैड गॉन अप. अभी ये हो गया है कि योर आयरन ओर इन इंटरनेशनल मार्केट इज ट्रेडिंग एट अबाउट 85-90. गोइंग फॉरवर्ड आल्सो अंटिल अनलेस अगर डिमांड विद इन मेनलैंड चाइना नहीं इंक्रीज होती है, योर आयरन ओर विल कीप ऑन हैविंग दैट सबड्यूड प्रेशर ऑन आयरन ओर एट द एंड ऑफ द डे. However, in domestic market, because iron ore is also one of the most critical element in steel making. डोमेस्टिक मार्केट में ये हो रहा है जितने भी हमारे नए कैपेसिटीज आ रही है, राइट, बाय JSW, JSPL, AMNS, टाटा, मोस्ट ऑफ द कैपेसिटीज आर कमिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस रूट. तो अपने डोमेस्टिक में आयरन ओर डिमांड विल कीप ऑन माउंटिंग. So overall, in the long run, we are also positive on NMDC along with other iron ore mining companies. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. तो टॉपिक्स इनफैक्ट आ ही चुके हैं और NMDC पर टारगेट नहीं है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी तेज़ी की यहाँ पर भी बनती दिखाई देगी. JSPL, हिंडाल्को, कोल इंडिया, JSW स्टील और साथ ही साथ आपका NMDC भी पसंद है. पार्थिव, टाटा स्टील पर आप बुलिश क्यों नहीं है? मैं बस एक फॉलो अप आपसे पूछना चाह रही हूँ बिकॉज दैट्स वन ऑफ द की प्लेयर्स. जिस तरह से कलिंगा में भी इनकी कैपेसिटी बढ़ रही है. Sure. So Tata Steel, we are positive on the domestic front, but what happens? Tata Steel का बहुत बड़ा एक international operation भी है, which is in UK and Netherlands. UK में जहाँ पे वो लोग blast furnace उन्होंने gradually बंद किए हैं, and also in what has been mentioned in their recent annual report was that going forward they'll also be concentrating on moving and shifting to a green energy in Netherlands also. तो ये जो हो जाएगा कि इंटरनेशनल वॉल्यूम्स जो है उनके वो वन आफ्टर द अदर उनके केपेक्स रहेंगे. सो दैट वुड कीप ऑन हैविंग अ प्रेशर ऑन द इंटरनेशनल प्रेजेंस फॉर टाटा स्टील. व्हेन यू से अबाउट डोमेस्टिक प्रेजेंस, दो दे हैव सेड कि वो लोग 21 मिलियन से 40 मिलियन टन तक लेके जाने वाले हैं डोमेस्टिक बाय द एंड ऑफ द डिकेड. उनका जो NINL के बाद का जो लुधियाना के बाद का जो फेज है ऑफ कैपेसिटी एक्सपेंशन वो अभी तक एकदम वेल डिफाइंड नहीं है इन माय ओपिनियन. सो अंटिल अनलेस दैट डज नॉट कम आउट, वी हैड अ टारगेट प्राइस ऑफ 160 जो आज ऑलरेडी अचीव हो गया है. ओके पार्थिव, बहुत बहुत शुक्रिया और आप इस आज के कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी मेटल्स अपना अपना व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.